नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं पटेल कपिल वर्मा जी के पास में। थोड़ा परिचय करा देते हैं। जिला महासचिव हैं अपना दल एस, और आज हमारे साथ में लोकसभा चुनावी चर्चा करने के लिए आप मौजूद हैं। कपिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सब जानते हैं कि 13 मई को मतदान होना है। क्या तैयारियां चल रही हैं और क्या इस वक्त आप बताना चाहते हैं? तैयारियां अच्छी हैं। एनडीए के पक्ष में जनता निर्वाचन करने जा रही है। लोकसभा 28 की बात अगर की जाए तो कितना वोटर्स है और इस बार क्या टारगेट रहेगा, क्या रिस्पांस मिल रहा है? क्योंकि अपना दल तो एक उसका घटक एनडीए का मान लीजिए, भाजपा का मान लीजिए, तो क्या आपको रिस्पांस मिल रहा है समाज की तरफ से और क्षेत्र में? देखिए, समाज का 100% वोट एनडीए के पक्ष में समाज निर्वाचन करने जा रहा है। सन 2019 में भी समाज ने 100% निर्वाचन किया था और 24 के लोकसभा चुनाव में भी समाज 100% निर्वाचन एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में करने जा रहा है। 28 खीरी लोकसभा से माननीय श्री अजय मिश्र टेनी के पक्ष में और 29 धरवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से माननीय श्रीमती रेखा वर्मा के पक्ष में समाज 100% निर्वाचन करने जा रहा है। इसके अलावा तेली, तमोली, गडरिया, बहेलिया, काछी, कुम्हार, लोहार, करबात, पंडित, ठाकुर, लाला, बनिया, धोबी, धानुक, पासी, बढ़ई, नाई, भुर्जी, मल्लाह, खटी, गुजर, मेहता, लोनिया, तुरहा, गुड़हा, माझी, मजुआ, बिंदराजपुर, केवट, मल्लाह, सभी जातियों का समावेश एनडीए के पक्ष में होने जा रहा है। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्या एससी वोट क्या बसपा को नहीं देगा क्या? ये आप कैसे कह सकते हैं? वर्मा बिरादरी के लोग बोलना नहीं चाहते हैं और सब दबे बैठे हुए हैं। ये कैसे आप कंफर्म करोगे कि वर्मा बिरादरी का वोट जो है वो भाजपा के पक्ष में जा रहा है? ये 4 जून को प्रमाणित कर देगा समाज और यहाँ की जनता। सन 2014 का निर्वाचन हुआ, जनता ने प्रमाणित कर दिया। सन 2017 का निर्वाचन हुआ, जनता ने प्रमाणित कर दिया। 19 का निर्वाचन हुआ, जनता ने प्रमाणित कर दिया। 24 का निर्वाचन होगा, 4 जून को जनता प्रमाणित कर देगी। अच्छा, सवाल ये है कपिल जी कि अब तो अरविंद केजरीवाल भी जेल से रिहा हो गए हैं कुछ समय के लिए, तो जनता को वो बता रहे हैं कि मोदी जी पीएम आगे नहीं रहेंगे, माने 75 ईयर्स ओल्ड हो जाएंगे तो वो नहीं रहेंगे। तो एक जनता में ये क्लैरिटी नहीं हो पा रही है कि ऐसा तो नहीं कि हम लोगों को सस्पेंस में रखा जा रहा है। तो इस पर कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मोदी जी के पक्ष में देश में जितनी भी जातियां हैं, सभी जातियों का वोट है और सभी जातियां मोदी जी को बहुत ही पसंद करती हैं। उनके नेतृत्व में सरकार अच्छा कार्य कर रही है, कोई तुष्टीकरण का कार्य नहीं कर रही है। और अन्य सरकारें रहीं, वो हमेशा उन्होंने तुष्टीकरण का कार्य किया। इस लिहाज से जनता पुनः उनके नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। जनता एनडीए के जितने भी प्रत्याशी हैं, जहाँ जहाँ भी उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी जहाँ भी हैं, जनता उनको निर्वाचित करने जा रही है। केजरीवाल की बात है, एक समाज से कभी कोई पार्टी सरकार नहीं बना सकती। साक्षात उदाहरण अभी मैं बता चुका हूँ। 14 का चुनाव, 17 का चुनाव, 19 का चुनाव, 24 का चुनाव, यदि सभी जातियों का समावेश जब तक नहीं होगा, कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती। मोदी जी के पक्ष में सभी जातियों का समावेश है, क्योंकि मोदी जी ने निष्पक्ष कार्य किया है। कभी ये नहीं पूछा, कभी जाति मजहब नहीं पूछा कि आप किस जाति के हो, किस मजहब के हो। उन्होंने तेल, चना, नमक, गल्ला देने का काम किया, जाति मजहब नहीं पूछा। आवास देने का काम किया, जाति मजहब नहीं पूछा। किसान सम्मान निधि देने का काम किया, जाति मजहब नहीं पूछा। वृद्धावस्था पेंशन देने का काम किया, जाति मजहब नहीं पूछा। ऐसे सैकड़ों योजनाएं सरकार की जनता के हित में चल रही हैं। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा कि प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार के नेतृत्व में जनता निर्वाचन करने जा रही है। एक और सवाल ले लेते हैं आपसे। अगर गुणा गणित लगा के देखा जाए तो 28 की ही खीरी लोकसभा की सीट पर अगर विचार किया जाए, मंथन किया जाए,
तो उत्कर्ष वर्मा मधुर वर्मा बिरादरी को बिलोंग करते हैं। मैं समझता हूँ कि वर्मा है, यादव है, मुस्लिम है, तो ये लोग तो सब उनके पक्ष में जा रहे हैं। तो आप और बसपा एससी वोटर्स को ले जाएगी, तो आप कौन गुणागणित लगा रहे हो, जरा हमारे दर्शकों को ये बता आप दीजिए। कैसे कह सकते हो बसपा एससी वोटर को ले जाएगी? हाँ, सवाल ही नहीं उठता। जो मोदी जी की योजनाएं गरीबों के पास पहुंच रही हैं, गरीब जनता उनसे बहुत ही प्रभावित है और वो जनता एनडीए के पक्ष में ही निर्वाचन करेगी, ऐसा मेरा मानना है और मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैं पिछले चुनाव में भी देख चुका हूँ। समय समय पर अपोजिशन का कहना है कि भाजपा गवर्नमेंट में पर्टिकुलर मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स होने लगती है, मुद्दे छेड़ दिए जाते हैं, भगवान राम पर इस समय उनको इनकेस कर लिया गया है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? भाजपा में नहीं बल्कि पुरानी सरकारों में ऐसा रहा है। भाजपा सरकार जो काम करती है वो तो सब जनहित में काम करती है। माननीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, कार्यसेवक पे गोली चलवाई उस समय, सब तुष्टीकरण के कार्य किए उन्होंने। केवल 4 जनपदों में पूरी संपूर्ण लाइट मिलती थी, 24 घंटे रहती, सैफई, इटावा, मैनपुरी, रामपुर में। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लोग लाइट के लिए धरना देते थे। उन्होंने जो कब्रिस्तान बनवाया गांव में, मुस्लिम लड़कियों को प्रोत्साहन दिया, हिंदू लड़कियों को, यानी कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो समाजवादी पार्टी की हुकूमत में हुई है। हमारी सरकार में ऐसा कुछ नहीं। ये एनडीए की सरकार जो है निष्पक्ष कार्य करती है। कोई भी जाति मजहब का बीज बोने वाले ये पुरानी यानी कि बसपा है, सपा है, एनडीए सरकार ऐसा नहीं करती कभी। ओवरऑल चुनाव को मद्देनज़र, मतदान को मद्देनज़र आप जनता से इस वक्त क्या अपील करना चाहेंगे? भाई, जनता से हमारी यही अपील है कि मैं पटेल कपिल वर्मा, अपना दल यश का जिला महासचिव हूँ लखीमपुर जनपद का। माननीय बहन श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी का निर्देश भी है, चूँकि भाजपा अपना दल का गठबंधन है, इस लिहाज से 28 खीरी लोकसभा प्रत्याशी माननीय श्री अजय मेस्टेनी एवं 29 धनौरा लोकसभा क्षेत्र से माननीय श्रीमती रेखा वर्मा के पक्ष में जनता बढ़ चढ़ के मतदान करे, दोनों प्रत्याशियों को सफल बनाए और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त भारत का निर्माण हो। देखिए, अभी पटेल कपिल वर्मा जी को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया है कि मतदान होने वाला है और एनडीए की सरकार पुनः वापसी करेगी। पिछली सरकारों को लेकर के आपने बताया है कि कब्रिस्तान और कास्टिज्म पे भी खासा काम किया गया है और राम मंदिर को लेकर के कारसेवकों पर भी बताया गया, सपा सरकार में ही गोलियां कारसेवकों पर चलवाई गई थी। साथ ही में अपील किया है कि 28 और 29 लोकसभा की सीटें हैं, उन पर मतदान होने जा रहा है 13 मई को। अजय मेस्टेनी जी को और रेखा वर्मा जी को माने कमल के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करके और इन लोगों को भारी बहुमत से जिताएं, ताकि देश सुरक्षित हाथों में फिर से जा सके और विकास की जो धारा है वो निरंतर चलती रहे। बहरहाल अब देखना ये है कि इस वक्त अपील पे अपील होती जा रही है, जनता का क्या रुख है और वोटर इस बार क्या फैसला लेती है, भाजपा को चुनती है या फिर अलायंस की सरकार को। इसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी खबर।